प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, प्रतिदिन हम 10 बजे मिलेंगे आपसे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ में। और वो बड़ी खबरें होंगी हमारी विद्यार्थी के जीवन से जुड़ी हुई, परीक्षाओं से जुड़ी हुई। किन बातों को जानना है, किन को समझना है, इन सारी बातों को लेकर हम लोग प्रतिदिन मिलेंगे। आइए मिशन इंस्टीट्यूट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे भाइयों, आज का दिन 13 नवंबर का है और 13 नवंबर को 1975 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशिया के चेचक मुक्त घोषित होने की घोषणा की थी। दूसरी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई 2009 में। झारखंड में नक्सलियों ने निवर्तमान विधायक रामचंद्र सिंह सहित 7 लोगों का अपहरण किया था। 1997 में आज ही के दिन सुरक्षा परिषद ने इराक पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था। 1918 में ऑस्ट्रिया गणराज्य बना और 1998 में चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मुलाकात की। आइए आज की महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ आज क्या हुआ है देश दुनिया में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और परीक्षा के लिए किन बातों को ध्यान रखना है इसको भी देखेंगे। स्काई रूट एरोस्पेस जल्द ही अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, निजी अंतरिक्ष कंपनी बन जाएगी। स्काई रूट एरोस्पेस भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस लॉन्च करने के लिए तैयार है। प्रथम नाम का मिशन 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच लॉन्च किया जाएगा। विक्रम एस रॉकेट एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जो पेलोड से जाएगा। यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों की विक्रम श्रृंखला में प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन में भी मदद करेगा। आइए दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करें। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और बड़ी डील की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जर्मनी की खुदरा कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी के भारत में कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है, जिसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीब 4060 करोड़ रुपए की अनुमानित समझौता किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस समझौते में 31 थोक वितरण केंद्र, भूमि बैंक और मेट्रो कैश एंड कैरी के स्वामित्व वाली अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज को सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, प्लीज उसे कर लें। हमारे साथ जुड़ें और हम सब मिल करके जीवन को सुगम और आसान बनाएंगे, परीक्षाओं में सफल होंगे, जीवन में सफलताओं को प्राप्त करेंगे। आइए मेरे भाई अगले विषय पर चर्चा करते हैं। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, ध्यान रखिएगा। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष, जबकि न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी.पी. वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और श्री राम करुणानिधि को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। आज इस संदर्भ में ऋतुराज अवस्थी जी के संदर्भ में 2 न्यूज हैं हमारे पास, दोनों को ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय पर बात की है, इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। यह भारत भर में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सवर्णों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। 103वें संविधान संशोधन को संविधान की आधारभूत संरचना को भंग करने वाला नहीं कहा जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर की बात है।
यह आरक्षण पिछड़े वर्गों को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई का माध्यम है। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके संदर्भ में बात हो रही है। 2019 का ये संवैधानिक संशोधन है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आधारभूत ढांचे की बात की गई है। अगली सूचना क्या है? पश्चिमी घाट में मधुमक्खी की एक नई खोज की गई है। नई प्रजाति का नाम एपिस करिंजोंडियन है और इसका आम नाम भारतीय ब्लैक मधुमक्खी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो नई प्रजाति आई है उसे हम भारतीय ब्लैक मधुमक्खी के समकक्ष मान सकते हैं। नाम है एपिस करिंजोंडियन। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। वैश्विक उद्योग निकाय GSMA ने भारतीय एयरटेल समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोपाल विट्ठल को 1 जनवरी से 2 साल के लिए अपने निदेशक मंडल का उपाध्यक्ष चुना है। GSMA ने 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए GSMA निदेशक मंडल के नए सदस्यों को चुना है। GSMA बोर्ड ने भारतीय एयरटेल समूह के CEO गोपाल विट्ठल को उपाध्यक्ष चुना है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी जा रही सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। मिशन इंस्टीट्यूट सदैव विद्यार्थियों के कल्याण में, उनके भविष्य निर्माण में सहायक रहा है। हम सदैव उनके उन्नत और विकसित होने के लिए प्रार्थना करते हैं कि आगे बढ़ें। आइए देखें अगली सूचना क्या है हमारे पास। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान ने हिमालयी राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी हेतु एक प्रणाली स्थापित करने के लिए क्षेत्र विशेष अध्ययन शुरू कर दिया है। इस प्रणाली के तहत राज्यों को प्राथमिक तौर पर तीव्र बाढ़, रॉकस्लाइड, भूस्खलन, ग्लेशियल वर्स्ट और हिमस्खलन के खिलाफ चेतावनी प्रदान की जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस सभी चीज़ों के संदर्भ में आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं और उसके माध्यम से सदैव आपको सारी सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। आइए अगली सूचना की तरफ चलते हैं, जो बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। SBI वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 14,752 करोड़ की समेकित शुद्ध आय के साथ भारत का सबसे अधिक लाभदायक कॉर्पोरेट बन गया है। इसकी समेकित शुद्ध आय रिलायंस इंडस्ट्रीज से बेहतर है, जिसकी शुद्ध आय है 13,656 करोड़। SBI की न्यूज़ हमने कल भी आप चर्चा किया था, ध्यान रखिएगा, बैंकिंग क्षेत्र के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपके लिए कई न्यूज़ हैं, इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। DRDO ने भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोनार सिस्टम के लिए एक परीक्षण एवं मूल्यांकन सुविधा शुरू की है। स्पेस नामक यह सुविधा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को गति देने के लिए शुरू की गई। DRDO ने स्पेस फैसिलिटी का हल मॉड्यूल कोच्चि स्थित नौसेना भौतिकी और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला से लॉन्च किया है। तो इससे बनने वाले क्वेश्चंस पर नज़र रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आइए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था कि सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष, इस बात को ध्यान रखना है। 24 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग को अधिसूचित किए जाने के 2 साल से अधिक समय बाद यह नियुक्ति हुई है। अवस्थी ने अक्टूबर 2021, जुलाई 2022 के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। तो क्वेश्चंस बन सकते हैं, विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा कि न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक बार शेयर कर दें, ताकि हमारी चीज़ें और अन्य विद्यार्थियों तक पहुंच सकें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है, एक कमेंट हमारे बारे में बताता है कि हम जो कर रहे हैं
वो कैसा है, सराहनीय है या इसमें क्या सुधार और होने चाहिए। हम निश्चित रूप से आपके कल्याण के लिए जुड़े हैं और जो भी हम कर सकते हैं उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। सारी चीज़ों की अपेक्षा आपसे करता हूँ। आइए अगली खबर पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दुबई में पीएम मोदी पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संयुक्त अरब अमीरात में पीएम मोदी और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना की है। तो ध्यान रखिएगा, राजीव चंद्रशेखर जी का नाम और 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है दुबई में। प्रतिदिन हम लोग मिलेंगे 10 बजे रात में, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, महत्वपूर्ण बातों के साथ। सभी विद्यार्थी सकुशल रहें, स्वस्थ रहें। माँ भगवती, माँ कामाख्या उनको सकुशल रखे, जीवन पथ पर आगे बढ़े। इन्हीं अनेकों शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।